तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे को मालूम था आज मैं 400 मीटर की डिजाइन दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में 7200 मीटर की डिजाइन दूंगा। तो मैं आज नहीं कमा रहा हूँ, मेरी सोच आगे की हमेशा रहती थी और वही सोच के हिसाब से धीरे 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 मेरा व्यापार बढ़ते गया। मेरे को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक सब व्यापारी आने लगे क्योंकि मेरा रेट और क्वालिटी सबसे सही था। अगर आप सामने वाले की सोचेंगे तो आपका सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और काम भी बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज मैं मिलाना चाहता हूं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से, शख्सियत बोलना उचित नहीं होगा, एक ऐसे दोस्त से, एक ऐसे बड़े भाई से, एक ऐसे गार्जियन से जिसने पिछले 30 साल से मेरा हर मुकाम पे, हर मोड़ पे, जहाँ मुझे कोई तकलीफ आई, जहाँ मुझे कैसा भी, मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हुआ, मेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, तो मैंने अगर किसी से शेयर किया है तो सिर्फ और सिर्फ उस शख्सियत से, उस दोस्त से और उस बड़े भाई से शेयर किया है। और वो बड़े भाई हैं हमारे खास, एकदम खासम खास सुंदर भाई। बहुत ही अजीज हैं, दिल के करीब हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। दोस्त से भी बढ़कर मान लीजिए, भाई से भी बढ़कर मान लीजिए। अगर कुछ उस रिश्ते को अगर कोई नाम दिया जाए तो आप कमेंट में लिख के नीचे बताइएगा कि इसे हम क्या कहें। तो दोस्तों, जैसा बिजनेस अजमेरा फैशन कर रही है, आप देख रहे हैं, वैसा ही बिजनेस हमारे सुंदर भाई का है। अरिहंत फैशन के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी। लेकिन उसके पहले की जो जर्नी है, जो अरिहंत फैशन इन्होंने स्टार्ट करी, जो अजमेरा फैशन हमने स्टार्ट करी, उसके पहले की जो जर्नी हम लोगों ने थोड़ा सीनियर, थोड़ा जूनियर बन के एक दूसरे को जो बिजनेस करते आए हैं, उसके बारे में आज हम लोग बैठ के जिक्र करेंगे, बात करेंगे। शायद आप लोगों के बहुत काम आने वाली है वो चीज़, जो स्ट्रगल हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो सुंदर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और अजय भाई, क्या हाल चाल है भाई? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। काफी टाइम बाद हम लोग आपस में मिले हैं। लॉकडाउन में काफी समय से नहीं मिले, लेकिन आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और बताइए क्या हाल चाल है? बस एकदम बढ़िया सुंदर भाई। और अजय भाई, अभी आपका तो नाम टॉप 10 में गिनती आ रहा है, बहुत खुशी हुई। और हमेशा आपके YouTube पे सब आपका आशीर्वाद है बड़े भाई। अरे वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी तरक्की की बातें सुन के और पुरानी बातें याद कर करके बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और ऐसा नहीं, आपका बड़प्पन है। नहीं, आप ऐसा मानते हैं। मेहनत बहुत की और मेहनत रंग लाती है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों दोनों का स्टार्टिंग पीरियड जो रहा है वो बहुत ही, अब उसको क्या बोला जाए, इतनी मेहनत, इतनी सब कुछ करते हुए हम लोग किस तरीके से कैसे करके आए। आप राजस्थान से आए और मैं यूपी से आया। मैं यूपी में एक छोटे से गांव में रहता था। वहाँ से, गांव से ना इतनी पढ़ाई की, ना पढ़ाई करने की वहाँ कोई व्यवस्था थी। धीरे धीरे करके हम लोग सूरत पहुँचे और सूरत में आ करके एक छोटी सी शॉप में जॉब की। जॉब करने के कुछ पीरियड के बाद आपका आना भी उसी फर्म में लिखा हुआ था। उसी समय हमारा और आपका परिचय हुआ। सर, हमारे नसीब थे, ईश्वर ने हमें आप जैसा बड़ा भाई देना था, इसलिए वहीं पहुंचा दिया। फिर भी इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं था जी, लेकिन मेरे ड्रीम हमेशा बहुत बड़े थे। वाह, बहुत बढ़िया। और मैं हमेशा कुछ बनना चाहता था, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाने के कारण मैंने एक रैपिडेक्स लाई, उससे ONE1 OW2 ये सब सीखा। धीरे धीरे करते करते मैं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सीख गया। फिर जॉब करते करते कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि कहीं जॉब चेंज करते हैं। तो जब दूसरी जगह गया तो वहाँ पर ये हालत हुई कि मैंने उससे 2000 रुपये सैलरी बढ़ाने के लिए बोला, तो वो बोला, मेरे को उसने ऐसा जवाब दिया कि 2000 रुपये
कम होनी चाहिए, 2000 में तुमको ज्यादा देता हूँ। बस अच्छा। वही बात मेरी लग गई। वाह, मतलब आपकी काबिलियत के हिसाब से बोले 2000 में तुमको ज्यादा दे रहा हूँ, ज्यादा already। दे रहा हूँ। ओ वाह। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप ये तो आपने गलती की है, लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया। उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा, सर्विस नहीं करूंगा। फिर मैं ऐसे ही मार्केट में घूमते घूमते बिना पैसे के व्यापार कैसे चालू करूं, लेकिन जब आदमी सोच लेता है तो वो फिर कुछ ना कुछ कर ही लेता है ऑटोमेटिक। एक जन ने मेरे को ऐसा मिला, मेरे पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं था, वो बोला ठीक है रेंट 1 साल के बाद दे देना। फिर उसने मेरे को चाबी दे दी, और मेरी गुडविल व्यवस्था अच्छी थी, तो मैं क्रेडिट पे माल लेके और कैश कंडीशन पे माल बेचना स्टार्ट किया। एकदम रिजनेबल प्रॉफिट में 1-2 रुपए साड़ी के धंधे पे काम चालू किया, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी और मैं बहुत ही रिजनेबल रेट में माल बेचता था जी। फिर धीरे धीरे करते डेली 1000-2000 साड़ी पर डे बेचने लग गया। जो आदमी महीने का 10,000 कमाता हो वो लाखों कमाने लग गया। सर ये जो आपने ये चालू किया था अपना काम, ये सर कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया सर? मैंने 2001 में 2001 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और मैंने करीब 10 साल जॉब और सर्विस की। बराबर। हाँ, बहुत फिर उसके बाद मेरे को धीरे धीरे करते करते मैंने काफी, मेरे को बिजनेस बड़ा करने का बहुत शौक था। फिर धीरे, पहले सिंगल दुकान में था, फिर 2 दुकान में आया, अभी 20 दुकान के गाले में बैठ के मैं व्यापार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और मतलब ये समझ लीजिए, फिर आपका भी थोड़ा सा ये सब व्यापार करने का स्टाइल पूरा आपने तो चेंज कर दिया। जी। मैं तो वही ट्रेडिंग में रह गया। जी। लेकिन आप लोग ऑनलाइन और काफी तरीके से इम्प्रूवमेंट किया। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी मैं अपने आप में भी बहुत खुश हूँ कि मैंने भी व्यापार तो बड़ा ही किया। आज अरिहंत फैशन इस मुकाम पे है कि परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया जानती है उनको। देखिए, एक कोई भी चीज की एक लिमिटेशंस होती है ना, जैसा कि बोलते हैं हर चीज में हर आदमी एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है। तो आपकी जो एक्सपर्टीज है वो डिफरेंट वे में है और उसमें आप पूरी तरीके से सक्सेस हैं, ऐसा नहीं है। और आज हमने आपको खास इसीलिए बुलाया है, नहीं तो किस्से तो हम लोग बैठे बैठे बहुत कई बार शेयर कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लगा मन में कि यार इन किस्सों से हम अपने व्यूअर्स को जब अवगत कराएंगे तो उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम आज कैमरे के सामने बैठे हुए हैं और इच्छा करी कि आपकी जो स्ट्रगल भरी ज़िंदगी जो आपने जी है, एक समय था जब नौकरी करते थे, फिर बिजनेस में आए, बिना पैसे के आपने बिजनेस किया। ये एक सबसे बड़ी बात है जो किसी भी बिजनेस के लिए मायने रखती है सर। इनके पास एक पैसे नहीं थे बिजनेस करने के लिए, इन्होंने अपने मुंह से अभी कहा है, और इन्होंने इतनी बड़ी चीज सोची कि मैं एक मैन्युफैक्चरर बन सकता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने वो चीज कैसे सोची? अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से, और कोई सहारा नहीं था इनको। इन्होंने जाके शॉप किराए पे ली, किराए पे लेके उनसे सिर्फ इतना ही उनसे इनको वो मिला प्रोत्साहन कि भाई ठीक है तू अगले साल किराया दे देना, कोई बात नहीं है। लेकिन इनकी हिम्मत जो थी, इनकी जो काबिलियत थी, उससे ये अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए और आज एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी, लगभग 20-25 करोड़ का टर्नओवर इनका होता है आराम से, और बहुत अच्छा नाम है आज इनका। तो ये जो स्ट्रगल थे, मैं इन्हीं के बारे में कुछ आपसे चर्चा करूंगा कि आपको कैसा फेज से आपको गुजरना पड़ा। वो हमें कुछ पॉइंट्स आप बताएं जिससे कि हमारे व्यूअर्स को ऐसा लगे कि हाँ सुंदर भाई कर सकते हैं जो नौकरी। भाई देखिए, बिना कैपिटल के व्यापार करने में तकलीफ तो आती है अजय भाई। बिल्कुल सही बात है भाई। बिना पैसे के, बिना उसके हर जगह तकलीफ आती है। मिलों में जाते थे तो वो बोलते थे कितना क्वांटिटी माल छपाओगे। हाँ। लेकिन मैं हमेशा सच का साथ दिया। मैं यही बोलता था कि मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की, आप मेरे को चांस दीजिए। तो धीरे धीरे करके मैंने छोटे रूप में काम किया, फिर क्वांटिटी इतनी बढ़ गई कि मेरे को कहीं बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि आपकी क्वांटिटी क्या है, कि क्वांटिटी
सामने वाला खुद ही समझ लेता था। एक्चुअली जब मिल में प्रोसेस करवाने के लिए जाते हैं तो एक प्रिंटिंग चार्ज तय होता है कि 10 रुपये मीटर में प्रिंट होगा या 20 रुपये मीटर में प्रिंट होगा। अब अगर उस समय क्वांटिटी कम होती है तो वो जो प्रिंटिंग चार्ज 10 रुपये होता है उसकी जगह मिल वाला 11 रुपये लेता है, 12 रुपये लेता है। वो जैसी रेट, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है वहाँ पे, एक साथ क्वांटिटी बना नहीं सकते, नया एक दुकानदार है, तो उस चीज़ को भी झेलते हुए इन्होंने आगे, अब कॉस्टिंग अगर ज़्यादा आ गई तो ये बेचेंगे किसको, तो उस कपड़े को एक रिजनेबल रेट में बेचने के लिए ज़रूरी है कि उस पर जो प्रोसेस होते हैं वो सब भी रिजनेबल रेट में हो। तो उन चीज़ों का इनको बहुत सामना करना पड़ता था। 400 मीटर में प्रोग्राम देते हैं तो वो फिर रेट उनके 12 रुपये। लेकिन मेरी सोच ये थी ना हाँ। कि मैं पहले नो प्रॉफिट नो लॉस में भी किया, क्योंकि मेरे को पहले स्टार्टिंग में तो वो रेटों में काम नहीं होता था जी, जिनका जो बड़े बड़े लोगों का होता था। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे को मालूम था आज मैं 400 मीटर की डिजाइन दे रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में 7200 मीटर की डिजाइन दूंगा। तो मैं आज नहीं कमा रहा हूं, मेरी सोच आगे की हमेशा रहती थी कि 7200 में जाने के लिए मेरे को कम रेटों में सेल करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ टाइम तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी काम किया जी। फिर जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ती गई तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ते गया और मेरी सेल भी इंक्रीज करते गई। तो देखिए ये सोच तो सबको आगे की रखनी चाहिए कि मेरे को कहाँ तक आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और वही सोच के हिसाब से धीरे 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 मेरा व्यापार बढ़ते गया। मेरे को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक सब व्यापारी आने लग गए, क्योंकि मेरा रेट और क्वालिटी सबसे सही था। तो सही चीज़ को बताने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ऐड होता है। इन्होंने नया काम स्टार्ट किया तो भी इन्होंने कॉस्टिंग इनकी ज़्यादा आई, लेकिन इन्होंने एक ही चीज़ ध्यान रखी, भले ही मेरी बनाने की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है लेकिन मेरे बेचने की जो रेट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं अभी नहीं कमा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जब मेरी क्वांटिटी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी या कई गुना ज़्यादा हो जाएगी, तब मैं अपना प्रॉफिट कमाने की सोचूंगा। अभी मेरे को बिजनेस सेट करना है। तो ये थिंकिंग के साथ ये आगे बढ़े। इस पॉइंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रेट्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। रेट रीजनेबल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है क्वालिटी की बात। तो ये दोनों चीज़ अगर आपने मेंटेन करके रखी हुई है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे मारवाड़ी में सुंदर भाई कहावत है, पापा मेरे बोला करते थे कि बैठ तो बाण्यो हर उठती मालन भाव को नहीं देखा करे। मतलब एक जो बानिया जो बिजनेस करता है ना, जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो भाव नहीं देखता है कि भाई मेरे को कॉस्टिंग से बेचना है। उसको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना चाहिए कपड़ा बेचने पे। ऐसे ही जो मालन होती है, जो टोकरी के अंदर सब्जियां बेचती है, शाम को जब वो घर जाती है तो वो भी उस समय भाव नहीं देखती है, क्योंकि कल तो वो सब्जी पूरी खराब हो जाने वाली है। आज जो मिल जाए वो ले लो और इसको बेच के नक्की करो। तो ये कहावत एकदम चरितार्थ होती है और आपने इसको बहुत अच्छे से चरितार्थ किया है इस कहावत को, कि आपने शुरुआत में प्रॉफिट नहीं देखा, भाव नहीं देखा, कपड़ा बेचना उचित समझा, और जो क्वालिटी में दम होता है तो फिर रिपीट आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। आदमी को क्वालिटी और अपनी रेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जी, कि सामने वाले को कुछ बोलने का मौका नहीं मिले। आप ये खुद सोच करके सेलिंग करिए कि मैं भले ही कम कमाऊं लेकिन सामने वाला मेरे माल में ज्यादा से ज्यादा कमाए। अगर आप सामने वाले की सोचेंगे तो आपका सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और काम भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है जिन साहब, बहुत बहुत आपने बहुत ही जोरदार बात ये बताई है दोस्तों। तो जिन साहब, जब आप नौकरी जब करते थे तो उस समय आपको कुछ ऐसे फेज से गुजरना पड़ा होगा, ऐसे कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा जहां आपको ये फील हुआ यार ये सब बेकार है, अब छोड़ो इसको, हम अपना बिजनेस करें। या तो ऐसा क्या कारण था, ऐसे कौन से ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए, या आप वहां रह के कुछ ऐसी तकलीफ़ों का सामना किया आपने, कुछ ऐसी जो कि आप व्यूअर्स को हमारे बताना चाहेंगे? देखिए क्या था कि मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं जी। तो जो पढ़ा लिखा नहीं होता है तो मालिक पूछता है तुम क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा सर मैं पढ़ा तो नहीं हूँ। तो फिर बोले जब पढ़े नहीं हो तो फिर तुमको काम भी उसी ढंग का मिलेगा। तो मेरे को वही सब काम मिलता था, गिरे के ताका भरना, उनका मीटर चेक करना, डिलीवरी करना, यही सब काम मेरे को मिलता था।
लेकिन बस वही है, मेरी सोच यही रहती थी कि मैं क्या ऐसा करूं जो मेरे को अच्छा काम मिले, और मैं सर्विस से सेठ बनने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी जी। और मैं रात भर यही सोचता था। तो मैं क्या करता था, 9 बजे से 9 बजे तक तो काम करता था और रात में 3 घंटे बस यही सब चीज, क्या आया, कैसे गया, कैसे बिकता है, कैसे बनता है, यही सोच में लगा देता था। अब ठीक है, वो परेशानियां तो देखिए कोई भी नया व्यापार करता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी हमेशा सोच में रखता था। अब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम को क्रिएट करते गया और काम चलते दोस्तों आप लोगं को बताएं, हम लोग दोनों साथ में नौकरी किया करते थे एक ही फर्म के अंदर। मेरी सैलरी उस समय शायद 1200 रुपये थी, शायद नहीं, कंफर्म 1200 रुपये ही थी, और आपकी सुंदर भाई मेरी सैलरी 1400 रुपये थी, 1400 क्योंकि मेरी जो जहाँ से मैं आया था, हाँ, वहाँ से जेक के हिसाब से आया था, जबकि मेरी सैलरी उस हिसाब से 800 होनी चाहिए थी और आपकी 1400 होनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन उस समय 1400 सर को मिलते थे, 1200 रुपये मुझे मिलते थे। तो हमारे जो सेठ जी थे वो बहुत ही ऐसे, तो देखिए हमने जो कुछ सीखा है बिजनेस में, मैं साइंस का स्टूडेंट था और सुंदर भाई बोल रहे हैं कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, तो जो कुछ हमने सीखा है आज उन्हीं से सीखा है। मैं साइंस में वो बायोलॉजी और इंजीनियरिंग वगैरह वाले वो सब मैं सब्जेक्ट लेता था, फिजिक्स और वो सब केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट थे मेरे पास। ये अकाउंटिंग का तो मेरे को कैसे गगड़ा भी नहीं आता था। तो जैसा सुंदर भाई सीखे वैसे ही हम भी सीखे और उन्हीं से सीखे। वो बहुत रॉयल इंसान थे। कभी अगर मौका मिला तो ज़रूर दोस्तों मैं उनको भी यहाँ इस सीट पे बुलाऊंगा और उनका इंटरव्यू लूँगा, उनके चरण छू कर मैं उनसे फिर दोबारा एक बार आशीर्वाद लूँगा और कहूँगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। और उनसे बात करेंगे कि आप लोगों को भी कुछ वो अपने इंसिडेंट बताएं। तो ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन उन्हीं के कुछ ऐसे हम लोग किस्से शेयर करते हैं, शायद उसमें आप लोगों को मज़ा भी आएगा और कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। सुंदर भाई, मैंने उनसे एक बार पगार बढ़ाने की, अप्रैल टू अप्रैल पगार बढ़ती थी, तो मैंने 200 सैलरी बढ़ाने के लिए उनको बोला था, तो उन्होंने मेरे को 200 रुपये मेरे बढ़ाए थे। तो मुझे बहुत, मतलब इतना ऐसे अंदर से ये फील हुआ था। तो उस समय शायद आपका भी, आपने मेरे को बताया था किस्सा कि कुछ ऐसा हुआ था, आपके भी कुछ हुआ था, तो उसके बारे में हमें बताएं सुंदर भाई। देखिए क्या था कि मैं जब यहाँ आया था तो जहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो वो भी उनको भी नहीं मालूम था कि मेरे को 1400 रुपये सैलरी देनी है। अच्छा। हाँ, तो वो अपने हिसाब से सोच रखे थे कि इसकी 800 के आसपास सैलरी है और मेरे को 1400 रुपये फाइनल करके मैं वहां से भेजा गया था स्पेशल जेक। हाँ, स्पेशल जेक। अब वो 800 के हिसाब से हमको सैलरी दे रहे थे और मैं 1400 के हिसाब से उठाया जा रहा था। अब मैं क्या उठाता था तो मैं खर्च भी कर देता था। अब एक बार क्या हुआ, मेरे को 500 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो मैंने कहा सेठ जी 500 रुपए दीजिए। तो बोले तुम्हारा अभी तो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं मिलेगा तो मेरे को तो बासा वाले को पैसा देना है, वो मैं खाने के लिए नहीं देगा। बासा बोले तो भोजनालय है, वहाँ पे जाके हम लोग खाना खाया करते थे। दोस्तों, स्ट्रगल की बात करूँ तो ऐसा स्ट्रगल होता था कि सुबह जब हम लोग उठते थे तो अगर प्रेशर बन गया है जाने के लिए तो मार्केट में सोते थे, गद्दी होती थी तो उसमें भी लाइन लगती थी। दोस्तों, अपने आप को रोक के रखना पड़ता था कि जब नंबर आएगा तब जाएंगे वोमन उस बाथरूम में। ये स्ट्रगल से आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस फेज से गुजरे हैं। तो वो किस्सा आप बताएं जरा अपना 800 वाला। वो क्या था कि जब वो 500 दिए नहीं, अब मेरे को पैसे नहीं मिले तो मेरे को खाना नहीं मिले। लेकिन इत्तेफाक से फिर वो जो जैक वाले से मैंने बात कराई कि भाई इनको बता दीजिए मेरी सैलरी क्या है। तब उन्होंने पैसे तो दे दिए, लेकिन वो टेंशन में रहने लगे कि 800 वाला आदमी को 1400 रुपए सैलरी देनी पड़ रही है, ये जितनी जल्दी यहाँ से जावे उतना अच्छा है। ये ठीक है। उनका थोड़ा सा एक ऐसा नेचर भी था कि उनकी जेब पॉकेट से पैसा निकलता। और दोस्तों हम बताएं, उनको थोड़ा सा क्या है,
कम ऊंचा सुनता था। तो वो बहुत किस्से मजेदार हैं, उनको भी हम जब बताते हैं वापस तो वो भी सुन के खूब हंसते हैं कि हाँ ऐसा होता था। तो एक लच्छू नाम का स्टाफ था, तो एक बार उसने बोले सर 500 रुपए चाहिए। तो सुना नहीं, फिर उसने लच्छू ने वापस बोला सर 500 रुपए चाहिए। तो बोले हैं, तो ऐसे बोलते थे वो, हैं। तो लच्छू ने वापस रिपीट किया सर 1000 रुपए चाहिए। तो तभी मैंने 500 रुपए बोले तो ये सब क्या है, पुराने टाइम के सभी किस्से थे, ये याद करते हैं तो बहुत मजा आता है और उनकी बातें हम लोगों को बहुत याद आती है। लेकिन वो लोग हमारे वो जो थे वो हम लोगों को काम सिखाते थे, एक एक चीज बताते थे, और वही उन्हीं का ये सब देन है कि हम लोग यहाँ पर मार्केट में आके काफी ट्रेंड भी हुए। ठीक है, उनकी ये सब कुछ थोड़ा पैसे देने के मामले में थोड़ा सा जरूर थे, बाकी हर चीज में बहुत 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 अच्छे थे और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने हमें, बहुत कुछ सीखे हैं। हाँ। ये जो रोकड़ होती थी ना, रोकड़ कच्चा पन्ना, मेरे को तो उसको वो पलट के जो सलवटे डालते हैं वो तक नहीं आते थे सुंदर भाई, पर कभी कॉमर्स पढ़ी नहीं। उन्होंने अपने को एक एक काम सिखाया है हम। ठीक है, देखिए कोई थोड़े दिलेर होते हैं, कुछ थोड़े से मतलब वही बात समझ लीजिए 2000 रुपए दें और उससे 5000 का काम लें। हाँ बस समझ गए क्या? पांचों अगले एक बराबर नहीं होती है सबका, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है। तो जैन साहब, आपने जो बिजनेस किया, जैसा कि आपने बताया बिना पैसे के मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो अच्छाइयाँ तो सबको नजर आ रही हैं कि भाई आज एक अरिहंत फैशन का एक नाम है, अपने मुकाम पे वो एक पहुंचे हुए हैं। मैं आपको वो अच्छाइयों के बारे में नहीं पूछूंगा, जो सबको दिख रहा है मैं वो भी मेरे व्यूअर्स को नहीं दिखाऊंगा। मुझे आप ये बताइए, कुछ फेस ऐसा आया होगा आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको ऐसा लग गया कि अब क्या करूं, वैसे सिचुएशन में आपने किस तरीके से उस जो परिस्थिति थी उसका सामना किया, उससे कैसे आप बाहर निकले? ऐसा कोई इंसिडेंट हमें बताइए कि जहाँ आके आप स्टक हो गए हो, एकदम रुक गए हो कि अब क्या करूं। तो वो ऐसा कुछ शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए क्या है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। तो जब मैंने स्टार्टिंग ही दुकान की थी और जब मैंने चालू किया तो उस समय भी ऐसा संजोग आया कि जो क्वालिटी मैंने स्टार्ट की तो उसमें जब भी जो चीज़ खरीदता, जैसे 24 रुपये मीटर में ग्रे खरीदता 22 आ जाता, 22 में खरीदता 20 आ जाता, 20 खरीदता 18 आ जाता। अब मैंने क्या सोचा, अभी मैं अपने फ्रेंड लोगों से बात किया तो ये लोग बोले भाई अब क्या करें। तो मैं एक ही चीज़ सोचा कि ये फेस तो तकलीफ वाला ही है, लेकिन मैंने क्या किया, कभी भी सेलिंग रोकी नहीं। जिस रेट में कॉस्टिंग आती थी उससे कोस्ट टू कोस्ट बेचते गया, नो प्रॉफिट नो लॉस बेचते गया। अब वो मार्केट टूटता गया, लेकिन एक जगह आके वो रुक गया। अब रुक गया, लोगों ने क्या किया कि वो उन्होंने रेट तोड़ी नहीं, उन्होंने ज़्यादा लॉस किया। हाँ। मेरे को ज़्यादा लॉस इसलिए नहीं किया कि मैं हर भाव में खरीदते गया और हर भाव में बेचते गया, तो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। मुझे ध्यान है जो अपने बॉस थे वो सिखाते थे हमको कि कपड़े की कॉस्टिंग अगर आज जो भाव चल रहा है आज के हिसाब से अगर तुमको मिल रहा है, कम रेट में बेच सकते हो तो उससे बेच दो, या तुमने खरीदा है उस समय के हिसाब से कम कॉस्टिंग आ रही है, दोनों में से जो भी कॉस्टिंग कम आ रही है तुम उस कपड़े को बेच दो, तो तुम हमेशा सही रहोगे, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा, नुकसान होने का कम से कम चांसेस रहेगा। तो आपने वही अपनाया और वो देखिए क्या है कि अगर आप मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और रही बात है, देखिए पैसे की तकलीफ तो बहुत आती थी, तो आपको क्या बोलूं, 30% मतलब 2.5% का ब्याज दे देकर पैसा लेता था। और देने की इच्छा तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मजबूरी थी। दोस्तों 30% का ब्याज बोले तो साल के अंदर 30% ब्याज देना पड़ता था। आज जो बैंकों का ब्याज 7 रुपए 8 रुपए 9 रुपए चल रहा है, वो 30% ब्याज देके पैसा लिया करते थे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एक लॉस ये कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस को इन्होंने आगे बढ़ाया। हाँ जी, बताइए सर आगे। फिर क्या है, देखिए
जो भी पहले वैसे सूरत मार्केट का इंटरेस्ट रेट वैसे 24% तो पड़ता ही था, लेकिन देखिए बिना गुडविल के कोई भी पैसा देगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर लेगा ही लेगा जी। लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब कुछ देने के बाद भी कुछ प्लस कर रहे थे तो इंटरेस्ट देने में कोई तकलीफ नहीं थी। अपनी गुडविल बचाने के लिए हम 30% का इंटरेस्ट दे करके भी पेमेंट और गुडविल टाइम पे देते रहे। धीरे धीरे वही 30% वाला मेरे को भी 12% में मिलने लग गया। बस वही आगे की सोच, सही आपकी सोच जैसी रहेगी कि आपकी गुडविल जब बन जाएगी तो आपको हर चीज सही रेट में मिल जाएगी। बराबर है, बस यही सब तरीके एकदम सही है। देखिए दोस्तों, रुक जाना किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। जैसा कि सुंदर भाई ने सोचा है, 30% में भी पैसा लेके इन्होंने काम किया है, लेकिन रुके नहीं, वहां पे डटे रहे, जुटते रहे। जहां तक मैं समझता हूँ सुंदर भाई, उस समय आपने रसगुल्ला बनाया था। हाँ, मेरे ख्याल से वो जो क्वालिटी होती है दोस्तों, उसको रसगुल्ला बोलते थे हम लोग। बिजनेस कपड़े का नाम जो था उसका रसगुल्ला था। सब लोग जब भाव टूटते गए तो एक मुकाम ऐसा आया जब सबने बंद कर दी वो क्वालिटी कि नहीं, अब हम नहीं बना पाएंगे, ये भाव के अंदर ये पोजीशन पे हम लोग नहीं टिक पाएंगे। लेकिन सुंदर भाई ने कपड़ा बेचते रहे और फिर नया बनाते रहे, बेचते रहे, नए बनाते रहे। एक जगह आके वो रुक गई क्वालिटी, भाव टूटे नहीं, और इन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि भाई हर एक व्यापारी को कपड़ा चाहिए तो वही चाहिए। RDX नाम लगाते थे उसके ऊपर, आप शायद मुझे नंबर होता है, नंबर उसके ऊपर एक कोई कपड़े पे कोई एक उसकी पहचान के लिए कोई एक नाम दिया जाता है, उसको RDX नाम इन्होंने दिया था। तो वो इतना भयंकर डिमांड में आया कि हर व्यापारी को RDX के लिए सुंदर भाई की दुकान पे आना। एक्चुअल में मार्केट में वो चीज अवेलेबल नहीं थी, वो समझ लीजिए सूरत में बनाने वाला इकलौता मैं ही बचा था लास्ट। तो कई लोग व्यापारी जो आते थे उनको वो क्वालिटी नहीं लेने देती थी, तो वो लोग ऐसे बोलते थे कि देखो ये सुंदर भाई क्या बनाते हैं, बोले ये गर्मी में कम्बल बेचते हैं क्योंकि रसगुल्ला बहुत कम लिमिटेड, लेकिन उसमें इंडिया इतना बड़ा है तो उसमें अगर 1% भी उस चीज को लेने वाले हैं गांव देहात वाले, तो वो क्वालिटी मेरे पास ही मिलती थी। तो उसको और कुछ नहीं, रसगुल्ला लेने के लिए तो मेरे पास ही आना पड़ता था। तो सही में वो रसगुल्ला ही था सुंदर भाई के लिए, एकदम वो रसगुल्ला ने इनको बहुत मिठास दी और आज ये इस मुकाम पे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाई, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। और दोस्तों, आपने भी आज जो 800 रुपए में जो नौकरी किया करते थे, 800 की मानूंगा मैं, 1400 नहीं करूंगा क्योंकि 1400 तो चेक लगा के इन्होंने करवाए थे अपने। तो 800 रुपए की नौकरी से आज लगभग, जहां तक मैं समझता हूँ, कम से कम 30-40 करोड़ की सेल पे आज ये हैं और बहुत अच्छे मुकाम पे है और बहुत अच्छा नाम अपना इन्होंने किया हुआ है। लेकिन फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कुछ सीखने को मिले इसके लिए है। ये किसी तरीके का कोई प्रमोशन नहीं है, किसी तरीके का कोई भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये वीडियो नहीं है। आपको सुंदर भाई, अरिहंत फैशन इनका नाम है, लेकिन एक रिटेलर इनके यहाँ से कपड़ा नहीं खरीद सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसा पूरा सूरत करता है वैसा ये भी करते हैं। एक होलसेलर और एक डीलर को ही कपड़ा देते हैं, किसी रिटेलर को कपड़ा नहीं देती हैं, जैसा कि पूरा सूरत करता है। तो अगर रिटेल में आपको जुड़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बिजनेस कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाई, एक बार फिर से विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हमारी दोस्ती इसी तरीके से कायम रहेगी। और अब ऐसे विजय भाई, आप बिजी तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग पुराने दोस्तों को भी याद रखिएगा। आप हमारे बहुत आगे बड़े भाई हैं। मैंने व्यूअर्स को बोला था कि इस रिश्ते को मैं कोई नाम नहीं दे पा रहा हूँ, अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिएगा। हमारे सूरत में अगर कोई था तो यही थे सबसे पहले, चाहे गार्जियन मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, चाहे भाई मान लीजिए। यही इनकी महानता है, ये आपका बड़प्पन है जिन साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।